पहले आपको जानना चाहिए बीजापुर में कुल वक्फ ज़मीन कितनी एकड़ है। बीजापुर ज़िले में कुल ज़मीन गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक 14,201 एकड़ 32 गुंठे है और 14,201 एकड़ में से 11,835 एकड़ ज़मीन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत ली गई है और 1459 एकड़ 26 गुंठे ज़मीन इनाम्स एबुलेशन एक्ट के तहत ली गई है। आगे मैं आपको रिफॉर्म्स एक्ट और इनाम्स एबुलेशन एक्ट क्या है इसकी भी जानकारी दूंगा। अब 14,201 एकड़ में से 13,428 एकड़ 32 गुंठे लैंड रिफॉर्म एक्ट और इनाम्स एबुलेशन एक्ट में शामिल किया गया है और इसमें से 133 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन सरकार लेती है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। टोटल वक्फ प्रॉपर्टीज एज पर गैजेट एंड सीआर के मुताबिक 14,201 एकड़ 32 गुंठे थी। अब इसमें से वक्फ के हाथों में 773 एकड़ बिना किसी विवाद के मौजूद है। अब लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 12,083 एकड़ 17 गुंठे ज़मीन दी गई है और बची हुई ज़मीन 1,345 एकड़ 15 गुंठे को इंक्रोचमेंट किया गया है, जिसमें 26 एकड़ 13 गुंठे इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया है, यानी झूठे पेपर्स बनाकर धोखा दिया गया है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अदालत में दावा डाला है और 1,319 एकड़ 2 गुंठे ज़मीन पर इलीगल पोजीशन यानी गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया है, जिसे खाली करने के लिए वक्फ बोर्ड कोशिश कर रहा है। तो ये है बीजापुर वक्फ की ज़मीन की असली हकीकत, यानी अब बीजापुर का वक्फ बोर्ड 1,345 एकड़ 15 गुंठे के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है और इस पर मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि अगर 1,319 एकड़ ज़मीन में से अगर किसी ने 1963-1974 के बीच में अपनी ज़मीन के कागजात पेश किए हैं तो वो ज़मीन भी इनकी मालिकियत में दी जाएगी, यानी कि वो इसके हकदार, इसके मालिक होंगे। और इनमें से कुछ मुतवलियों ने कागजात की हेरा फेरी करके इस वक्फ ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर अपने बाप दादा की निजी प्रॉपर्टी समझकर बेचने के मामले भी कई सामने आए हैं। इनका हिसाब तो इन्हीं का अल्लाह करेगा और हक हक ही रहेगा। चलिए अब जानते हैं इनाम्स एबुलेशन एक्ट 1955 और 1994 अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। इनाम्स एबुलेशन एक्ट उन ज़मीनों के लिए लाया गया जो ब्रिटिश और राजा महाराजा ने अपने सेवा करने पर अपने चाहने वालों को सम्मान के रूप में ज़मीनें दिया करते थे। किसी व्यक्ति को या मंदिर, मस्जिद, मठ या धार्मिक या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को इनाम के तौर पर दिया जाती थी और इनाम लेने वाले उस ज़मीन का मालिक हो जाता। कर्नाटक में इनाम्स एबुलेशन एक्ट लागू हुआ और इस एक्ट में ये तय किया गया ये ज़मीनें अब सरकारी रिकॉर्ड में लाई जाएंगी और असलियत में जो ज़मीन पर कब्जा कर रह रहे हैं उन्हें उसका अधिकार दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत इनाम्स प्रथा ख़त्म हो गई और ये ज़मीनें या तो गवर्नमेंट के अंदर आ गई या फिर उसके असली इस्तेमाल करने वालों को ओनरशिप मिल गई। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म एक्ट की। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि राजा महाराजा और ब्रिटिश रूल में ज़मीनों का बड़ा हिस्सा ज़मींदारों और जागीरदारों और मालिकान के पास था, जिससे आम लोग और छोटे किसान इनके शासन का शिकार होते थे। काफ़ी लोग दूसरों की ज़मीनों पर टेनेंट फार्मर्स के तौर पर काम करते थे, जिससे उनको कोई हक नहीं मिलता था। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट उन्हें उस ज़मीनों के मालिक बनाने या उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया। किसानों को इन ज़मीनों का मालिक बनाने से इनकी इनकम बढ़ सकती है और वो भी
सुखी जीवन का लाभ ले सकते हैं, जिसको लेकर इनाम्स और जागीरदारी प्रथा का खात्मा किया गया था। इस एक्ट में पहले तो जमींदारों की ज़मीन की एक मैक्सिमम लिमिट तय की गई और जो ज़मीन इस लिमिट से ज़्यादा थी उसे गवर्नमेंट ने कब्जे में लेकर गरीब किसानों में बांटना शुरू किया। अब आप समझ गए होंगे इनाम्स एबुलेशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में। इस लैंड रिफॉर्म एक्ट और इनाम्स एबुलेशन एक्ट के तहत कुल बीजापुर ज़िले में 13,428 एकड़ 32 गुंठे ज़मीन शामिल है, जिसमें 12,083 एकड़ 17 गुंठे सरकार ने गरीबों को और किसानों को दी है और सरकार ने भी ली है, और बाकी बची हुई 1,345 एकड़ 15 गुंठे में अदालत में दावा चल रहे हैं। अगर आपको वक्फ जमीन की पूरी जानकारी और नेताओं के झूठ का पता चला है तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इन्हें भी पता चले।